पाठक जी, मंच पर उपस्थित हमारे अजय जी, आनंद जी, ललित जी, यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए हमारे सभी आश्रयदाता, दानदाता और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट पे जिन्होंने बहुत प्यार किया, ऐसे सभी महानुभाव और उपस्थित मेरी पत्नी अमृता और सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही विशेष दिवस हम सब के लिए है, क्योंकि 25-30 साल पहले एक स्वप्न हम लोगों ने देखा था कि नागपुर में और मध्य भारत में एक बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट बने। और विशेष रूप से आज जिस प्रकार से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट देश भर के लोगों की सेवा करता है और जिस प्रकार से कैंसर केयर में टाटा ने अत्यंत सुंदर काम किया है, तो हम लोगों को लगता था कि उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर हम लोग एक ऐसी इंस्टीट्यूट तैयार करें जो मध्य भारत में टाटा का काम थोड़ा कम कर सके। और उसी दृष्टि से इस स्वप्न को हम लोगों ने जीने का प्रयास किया। और मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा शैलेश जोगळेकर जी का, क्योंकि ये संपूर्ण कार्य जो संपादित हुआ है, इसमें पहले दिन से लेकर तो आज तक दिन रात मेहनत करके 24 घंटे एक व्यक्ति यहाँ था, तो वो शैलेश जोगळेकर थे कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर तैयार किया। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो शैलेश जी का और मेरा ये स्वप्न था, क्योंकि मेरे पिताजी जब कैंसर से गुजरे उस समय मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल का लोड देखा था। मैं छोटा था, लेकिन ये ध्यान में आता था कि उस समय भी इतने पेशेंट होते थे, सबको सेवाएं मिलती थी, लेकिन बहुत लोड होता था। मुंबई में रहने के प्रॉब्लम्स होते थे। शैलेश जी के भी घर में उनकी पत्नी जब कैंसर से गुजरी, उस समय एक लंबी ट्रीटमेंट शैलेश जी ने उनके लिए जब की, तो शैलेश जी एक प्रकार से कैंसर के एक्सपर्ट भी बने। तो हम लोगों ने उस समय यह तय किया कि इसको हम करेंगे। और मुझे आज याद आती है हमारे विलास जी फडणवीस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शक विलास जी थे, और विलास जी ने इसमें प्रेरणा दी। और ये जो सारी टीम हमको दिखाई पड़ती है, ये सारी टीम उस समय विलास जी के तत्वावधान में तैयार हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो हम दोनों का सपना था, वो एक टीम का सपना बना, और इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और इसका भी उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कि परम पूजनीय डॉक्टर मोहन जी, इन्होंने हर स्तर पर हमको मार्गदर्शन किया और अलग अलग समय यहाँ पर भेंट देकर कितना कार्य हुआ है ये भी उन्होंने उसकी जानकारी भी ली, उसका मार्गदर्शन भी हमको किया। आदरणीय भैया जी ने हमको मार्गदर्शन किया। और विशेष रूप से पसंद आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा हमारे सुनील जी देशपांडे का, कि जिन्होंने हमें इस सारे काम में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये केवल संघ की प्रेरणा थी कि जिसके कारण हम सब लोग मिलकर इसको तैयार कर पाए। और आज एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल तैयार हुआ है। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया था कि हॉस्पिटल तो स्टेट ऑफ आर्ट ही बनेगा, लेकिन इसमें भाव ये होगा कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए आज आप देख सकते हैं, जनरल वार्ड हो या स्पेशल वार्ड हो, सब जगह सुविधाएं सरीकी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोई उसमें बदलाव नहीं है। मेडिसिन्स जो यूज होते हैं कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर्स की टीम उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो
गरीब से गरीब आदमी को है और जो एक सधन व्यक्ति को है, इसमें कोई फर्क इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई नहीं देगा। और ये सारी चीज़ें करते हुए हमने ये प्रयास किया कि चूंकि कैंसर एक लंबी बीमारी होती है, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, एक परिवार पर इसका असर होता है, इसलिए हम लोग इस ट्रीटमेंट को एफोर्डेबल कैसे कर पाए। कई बार जो गरीब लोग होते हैं उनको हम लोग जो सेवाएं हैं निःशुल्क भी देते हैं। और विशेष रूप से एक उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि पहली बार मध्य भारत में पीडियाट्रिक वार्ड यहाँ पर शुरू हुआ है और बच्चों को यहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट दी जाती है। और बच्चों को जो ट्रीटमेंट दी जाती है पीडियाट्रिक वार्ड में, वो पूर्ण रूप से निःशुल्क दी जाती है, उसमें कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो बच्चे यहाँ आते हैं पूरे तरीके से ठीक होकर जाते हैं। अगले 40-50 साल की उनकी जिंदगी यहाँ पर उनको मिलती है। और हमने ये देखा है कि प्रायः यहाँ आने वाले सारे बच्चे ये ठीक होकर जाते हैं। तो मुझे